हेलो स्टूडेंट, मैं शिक्षक कमलेश कुमार सिंह फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की क्षितिज से गद्य खंड के प्रेमचंद के फटे जूते का अध्ययन करेंगे। यह हरशंकर परसाई जी का एक व्यंग्यात्मक निबंध है, जिसमें उन्होंने प्रेमचंद के माध्यम से, उनके व्यक्तित्व के माध्यम से, जो कि उनका व्यक्तित्व सरल और सादगी भरा था, तो उनके व्यक्तित्व के माध्यम से हरशंकर परसाई जी ने समाज में व्याप्त जो दिखावे की प्रवृत्ति है, बाय आडंबर का जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पर, लोगों की अवसरवादिता पर व्यंग किया है कि किस प्रकार समाज में लोग दिखावा करते हैं, वास्तविकता को अपनी छिपाते हैं और उस वास्तविकता को छिपाने के लिए लोगों को क्या क्या तक नहीं करने पड़ते हैं। तमाम प्रकार की समस्याएं हों, लेकिन लोग दिखावा करते हैं। जैसे शादी विवाह आदि करते हैं, उसमें जो है तमाम प्रकार के फिजूल खर्ची करके लोग दिखावा करते हैं। पास में नहीं है तो कर्ज ले करके करते हैं, क्योंकि उनको समाज को दिखाना होता है। तो यहाँ पर जो है उसी पर व्यंग किया उन्होंने कि दिखावे की प्रवृत्ति जो है यह वास्तविक स्वरूप को नष्ट कर देती है। किस प्रकार से दिखावा करने के चक्कर में अपना सर्वस्व समाप्त हो जाता है। तो इसी क्रम में आइए देखते हैं इनके निबंध को। ये प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी और उच्च शिक्षा के लिए वे नागपुर आ गए थे। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात बाद में कुछ दिनों तक वे स्कूल कॉलेज में अध्यापन कार्य करते रहे। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन आरंभ किया। कुछ समय तक वे पत्रकारिता के व्यवसाय में भी रहे और इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। इस पत्रिका का खूब स्वागत भी हुआ, परंतु यह घाटे के कारण चलना बंद हो गई। परसाई जी ने विपद परिस्थितियों में भी लेखन से मुंह न मोड़ा, न ही दोबारा नौकरी की। वे आर्थिक तंगी में जीते हुए सन 1995 में दिवंगत हो गए। तो ये तो था इनका संक्षिप्त परिचय परसाई जी का। अब हम देखते हैं इस पाठ को, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेमचंद के पाठ का कुछ समरी आप जान लें, सारांश को इसकी। प्रेमचंद के फटे जूते, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक निबंध है। इसमें प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य करके लेखक की दुर्दशा पर व्यंग किया गया है। जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों पर ठोकरें मारता है, समाज उसे बदले में क्या देता है, इसका वर्णन इसमें मार्मिक बन पड़ा है।
कि किस प्रकार प्रेमचंद ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, तमाम रचनाएं की, उपन्यास, कहानियाँ, और उनका जीवन जो है किस प्रकार व्यतीत हुआ। लेखक के सामने प्रेमचंद और उसकी पत्नी का एक चित्र है और प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हुए हैं, सिर पर टोपी है, गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनकी पतरियां निकल आई हैं, इसलिए वे बेतरतीब बंधे हैं। बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक चिंता में पड़ गया कि अगर फोटो खिंचाने के लिए यह पोशाक है तो वास्तव में इस आदमी का वास्तविक जीवन में पोशाक जो है वह क्या रहा होगा। परंतु फिर विचार आया कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाकें रखने वाले इंसान नहीं है। लेखक सोचने लगा कि प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी एहसास नहीं है। उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। फोटो में व्यंग भरी हंसी। हैरानी की बात यह है कि फोटो में भी प्रेमचंद के चेहरे पर यह एक व्यंग भरी हंसी है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद ने जूते में फोटो खिंचाने से मना क्यों न कर दिया। फिर लगा कि शायद फोटो खिंचाने से मना क्यों न कर दिया, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके फटे जो है जूते फटे थे और कोई व्यक्ति फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत तैयार होता है तो फटे जूते पहन के तो फ़ोटो नहीं खिंचाएगा। लगा कि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर रोना चाहता है किंतु प्रेमचंद की आंखों का दर्द उसे रोक देता है। लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए कपड़े, जूते सब उधार मांग लिए जाते हैं। फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया। आजकल तो लोग इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं ताकि फ़ोटो में सुगंध आ जाए। गंदे आदमियों की फ़ोटो भी खुशबूदार होती है। लेखक को प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बड़ी ग्लानि होती है और इस प्रकार जो है लेखक कहता है मेरा जूता भी ऊपर से अच्छा दिखता है किंतु उसका तला घिस गया है और ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ, इसलिए उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फ़ोटो तो कतई खिंचवा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान का रहस्य आखिर क्या है। क्या कोई हादसा हो गया है? क्या किसी होरी का गोदान हो गया या हल्कू नामक किसान के खेत को नील गाय चर गई या घीसू का बेटा माधो अपनी पत्नी के कफन को बेचकर खा गया या फिर लेखक किसी महाजन के तगादों से बचने के लिए दूर दूर के चक्कर काटता रहा। याद आया भक्त कवि कुंभन दास का जूता भी तो फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। लेखक को बोध होता है कि प्रेमचंद जीवन भर किसी कठोर चीज़ को ठोकर मारते रहे हैं। वे रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने की बजाय उस पर जूते से ठोकरें मारते रहे हैं। वे समझौता नहीं कर सके। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके।
नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। तो प्रेमचंद के पाँव की उंगली मानो उसी घृणित जगह पर संकेत कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने अपने जूते फाड़े थे। वे भी उन लोगों पर हंस रहे हैं। अपनी उंगली को ढकने की चिंता में तलुए घिसाए जा रहे हैं। लेखक ने कम से कम अपना पाँव तो बचा लिया, परंतु लोग अपने तलुए का नाश कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दिखावा करने के चक्कर में अपना अस्तित्व जो है वो लोग खो रहे हैं। तो चैप्टर आरंभ करते हैं पढ़ना। ये तो रहा उसका सारांश चैप्टर के आपका। पढ़ते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। यानी ये तस्वीर जिसको देख रहे हैं हरशंकर परसाई और देख करके जो है लिखते हैं, वो प्रेमचंद जी की तस्वीर है और किस प्रकार प्रेमचंद जी उस तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यानी वो मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता धोती पहने, कनपट्टी चिपकी है मतलब काफ़ी वो दुबले पतले हैं। उनकी गालों की हड्डियां जो हैं वो उभरी हुई हैं। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतला रही हैं। यानी उनकी मूछें जो हैं वो घनी हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद मतलब लेस जो डोरी होती है जूते में, तो उसके बंद जो है बेतरतीब बंधे हैं, माने इधर उधर बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। लापरवाही से यानी ठीक से उसको न बांधने पर जो है उस डोरी के सिरे पर जो लोहे की पतरी यानी लोहे की पतरी जो लगी रहती है पतली, ताकि वह उसको जो है उधड़ने न दे, मजबूती प्रदान किए रहे और बंद बांधने में भी दिक्कत न हो, इसके लिए लगी रहती है। तो वो बेतरतीब बने हैं और बंद के सिरों की पतरी जो है वो निकल गई है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। यानी उस तस्वीर को उनके मन में ये विचार आ रहे थे कि यह व्यक्ति जो है कैसे फ़ोटो खिंचाया है। अगर इसकी फ़ोटो खिंचाने की यह पोशाक है तो घर पे पहनने की क्या होगी, वास्तविक जो है वह क्या होगी। जैसा कि आजकल दौर है कि लोग घर पे पहनने का अलग कपड़ा और बाहर कहीं आने जाने के लिए अलग कपड़ा रखते हैं। तो इसके लिए जो है उनके मन में विचार आया कि जब ये फ़ोटो इस प्रकार के कपड़े पहनकर खिंचा रहा है तो इसकी वास्तविक ड्रेस कैसी होगी। फिर सोचते हैं कि नहीं भाई, ये आदमी जो है इसमें अलग अलग पोशाकें बदलने का गुण हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये जैसा है वैसा ही फ़ोटो में भी आ गया है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। तुम्हें क्या मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? अरे ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है। देखिए ये व्यंग है समाज पर कि जैसे लोग दिखावा करते हैं वैसे तुम भी कर सकते हो। यानी जैसे कि ये कह रहा है कि आप अगर जूते
तो उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से, तो मैं बता रहा था आपको कि नीचे खींच लेने से यानी धोती को खींच के अगर अंगूठे से दबा लेते तो तुम्हारा फटा हुआ जूता दिखाई नहीं देता, यानी आप वास्तविकता जो है वो ढक जाती, जैसा कि आजकल के समाज में चल रहा है। तो इसमें एक व्यंग है, चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। ये आदमी कैसा है कि इसकी खुद की पोशाक जो है वो ठीक नहीं है और यह दूसरे पर हंस भी रहा है, यानी इसकी हालत ऐसी है और ये हंस रहा है किस पर? यानी वह समाज पर, इस समाज के जो दिखावे की प्रवृत्ति है उस समाज पर जो है वह हंस रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते, फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। यानी उसकी हालत को देख करके वह कहता है कि मेरा जी चाहता है कि मैं एकदम से रो दूं, लेकिन ये तुम्हारी आंखों में जो ये तीखा दर्द भरा व्यंग है यह मुझे एकदम से ऐसा करने पर रोक देता है।